नमस्कार। आइए शुरू करते हैं शास्त्रों की बात धर्म के साथ। आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में कई बातों का उल्लेख अपनी चाणक्य नीति की पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों में भी किया है। इनमें से कई बातों से हम असहमत हो सकते हैं और कई बातों से सहमत। चाणक्य यह बातें उस काल की स्थिति और परिस्थिति को देखकर लिखते हैं। अब काल बदल चुका है। आओ जानते हैं आचार्य चाणक्य के महिलाओं के संबंध में विचार क्या थे। तो स्टार्ट करते हैं विद पॉइंट नंबर 1, धार्मिक। चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं का धार्मिक होना जरूरी है। भगवान, प्रकृति और धर्म पर उसका विश्वास घर को सुरक्षित रखता है। ऐसी महिलाएं अच्छे और बुरे का अंतर तुरंत और आसानी से कर लेती हैं। प्रकृति की पूजा करने से संतुलन का ज्ञान होता है। पॉइंट नंबर 2, मृदुभाषी। चाणक्य के अनुसार जिसकी पत्नी मीठा बोलने वाली है वो भाग्यशाली है। ऐसी महिलाएं कहीं भी रहे उसके संबंध सभी से अच्छे रहते हैं और उसी से घर में खुशी रहती है। उसकी सभी तारीफ करते हैं। अंततः स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, बचत। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला धन संचय करना जानती है उस परिवार पर अचानक विपत्ति आती है तो उसके परिवार को हानि नहीं होती है। पॉइंट नंबर 4, कलह प्रिय। चाणक्य कहते हैं कि कलह प्रिय महिला के साथ रहने से अच्छा है कि उसका त्याग कर दिया जाए, क्योंकि उसके साथ रहने से जीवन जहर बन जाता है। ऐसे पति या पत्नी जो हमेशा गुस्से में रहते हों, अपशब्द बोलते हों और इस वजह से परिवार का माहौल बिगड़ जाता हो, ऐसे में इन लोगों का त्याग कर देना ही उचित होता है। पॉइंट नंबर 5, वैश्या। ऐसी महिला जो वैश्या है उसको धन से मतलब होता है, किसी के दुख से नहीं। ऐसी महिलाओं के समक्ष दुखों का बखान करना मूर्खता है। पॉइंट नंबर 6, दिए गए दान को ना बताएं। किसी भी प्रकार के दान को अपनी पत्नी से भी गुप्त ही रखना चाहिए। कई बार आपकी पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। पॉइंट नंबर 7, अपमान को छुपा कर रखें। चाणक्य कहते हैं कि पति को कभी भी अपने साथ हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बाद में जब पति पत्नी के बीच छोटी सी बात पर भी विवाद होता है तो पत्नी इस अपमान का ताना देने से चूकती नहीं है। पॉइंट नंबर 8, खुद की कमजोरी को ना बताएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि पति के अंदर कोई कमजोरी है या उसकी कोई कमजोरी है तो उसे अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। यदि आपकी पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वो अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार करेगी। पॉइंट नंबर 9, कमाई को ना करे उजागर। चाणक्य नीति के अनुसार पत्नी को अपनी कमाई नहीं बतानी चाहिए। यदि अगर उसे आपकी कमाई का पता चल जाता है तो वो उस पर भी अधिकार जताते हुए आपके तमाम खर्चे को रोकने का प्रयास करेगी। पॉइंट नंबर 10, दयावान महिलाएं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनके आगे उन्हें न चाहते हुए सिर झुकाना पड़ता है। इन महिलाओं में शामिल हैं दया और करुणा से भरपूर महिला। पॉइंट नंबर 12, स्त्री का आहार यानी भूख पुरुषों से 2 गुनी होती है। शर्म यानी लज्जा 4 गुना होती है और साहस पुरुष से 6 गुना ज्यादा होता है। इसलिए ही स्त्रियों को शक्ति स्वरूप भी माना गया है। वहीं स्त्रियों में काम इच्छा भी
पुरुषों से 8 गुना ज्यादा होती है। पॉइंट नंबर 13, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा हिम्मती होती हैं। संकट के समय में वो झुकती नहीं है, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करती हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक किसी पुरुष की तुलना में एक स्त्री 6 गुना ज्यादा साहसी होती है। पॉइंट नंबर 14, ज्यादा समझदार होती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा समझदार और सुलझी होती हैं। वो गंभीर से गंभीर स्थिति को अपनी समझदारी से संभालने का साहस रखती हैं। उनमें परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की जबरदस्त क्षमता होती है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वे और समझदार होती जाती हैं। पॉइंट नंबर 15, अति भावुक होती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों में ममता ज्यादा होती है, इसलिए वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा भावुक होती हैं। लेकिन यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि अंदरूनी ताकत होती है, जिसकी वजह से वे हर हालात में अपना वजूद बनाए रखती हैं। पॉइंट नंबर 16, ज्यादा भूख लगती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में ज्यादा भूख लगती है। असल में इसकी वजह उनकी शारीरिक संरचना होती है, जिसके चलते उन्हें फिट रहने के लिए ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि स्त्रियों को भरपेट और पौष्टिक भोजन करने की सलाह दी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।